सेना की 15वीं कोर के GOC का बयान, अभी तक भारत में घुसपैठ नहीं कर पाए हैं आतंकी। पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना से किया संपर्क, LOC के पास जनगणना का काम कर रहे कर्मचारियों की जानकारी दी। किशनगंज में बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF ने 80 मीटर लंबी सुरंग का लगाया पता, मवेशियों की तस्करी की आशंका। चोपड़ा फतेहपुर बॉर्डर पोस्ट के बाद एक टी गार्डन में खोदा जा रहा था सुरंग, रात में हो रही थी खुदाई। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के हुगली में गंगा घाट की जेटी टूटने से बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत, 50 लोग लापता। भद्रेश्वर में हाई टाइड के कारण अचानक टूटी जेटी, रेस्क्यू अभियान में जुटी गोताखोरों की टीम। महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, एक महिला समेत 2 ट्रेनी पायलट की मौत। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ने बिरसा हवाई पट्टी से सुबह 9 बजे भरी थी उड़ान, हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से हुआ हादसा। गैंगरेप केस में जमानत के बाद भी गायत्री प्रजापति को राहत नहीं, दूसरे मामले में 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। गैंगरेप के अलावा गायत्री प्रजापति पर फर्जी रेप केस में फंसाने का आरोप, जेल से रिहा होते ही पुलिस ने रिमांड पर लिया। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के कारण 14 विधायक 1 साल के लिए सस्पेंड, निलंबित विधायकों में कांग्रेस के 12 MLA। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने PM से की जेट एयरवेज के पायलट की शिकायत, पायलट पर नस्लवाद का आरोप लगाया। हरभजन के मुताबिक पायलट ने एक दिव्यांग को भी कहे अपशब्द, पायलट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। हरभजन ने कहा पायलट का बर्ताव मंजूर नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता बर्ताव। सोनू निगम ने अजान विवाद खत्म करने की सलाह दी, ट्वीट कर कहा मामले को तूल देने की जरूरत नहीं। सोनू निगम ने समर्थकों को दी सलाह, भविष्य की ओर देखिए और आगे बढ़े। जेटली ने कृषि से होने वाली आय पर टैक्स लगाने से किया इनकार, नीति आयोग के मेंबर विवेक देबरॉय की सलाह खारिज की। जेटली ने किया ट्वीट, कहा संविधान के मुताबिक केंद्र को कृषि आय पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं। नीति आयोग ने भी देबरॉय की राय से खुद को अलग किया, देबरॉय की निजी राय बताया। PM ने रोड, रेलवे, एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की समीक्षा बैठक की, समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने पर जोर। बैठक में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने दिया प्रेजेंटेशन, कहा कई प्रोजेक्ट्स में काफी सुधार। दिल्ली में मोदी से मिले श्रीलंका के PM रानिल विक्रमसिंघे, आर्थिक सहयोग पर हुआ करार। 5 दिन के भारत दौरे पर हैं विक्रमसिंघे, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व PM मनमोहन सिंह से भी मिले। बिल गेट्स ने की PM मोदी के क्लीन इंडिया कैंपेन की तारीफ, बोले जो कहा उस पर अमल किया। AIADM के नेता दिनकरन को 5 दिन की पुलिस रिमांड, पुलिस ने कल किया था गिरफ्तार। चेन्नई में AIADM के हेडक्वार्टर से हटाए गए शशिकला के पोस्टर, पनीरसेल्वम गुट ने की थी मांग। तमिलनाडु के कानून मंत्री की सफाई, OPS कैंप के कहने पर नहीं हटाए गए पोस्टर, पहले का था फैसला। सासाराम के शहीद कृष्ण कुमार का अंतिम संस्कार, बिहार सरकार का कोई मंत्री नहीं हुआ शामिल। भोजपुर के तुलसी गांव में सुकमा में शहीद अभय मिश्रा को अंतिम विदाई, गांव के सैकड़ों लोग हुए शामिल। स्मारक स्थल के लिए जमीन न मिलने पर निराश हुए शहीद के पिता अभय मिश्रा के 2 साल की बेटे ने दी मुखाग्नि। शेखपुरा पहुंचा सुकमा हमले में शहीद रंजीत कुमार का पार्थिव शरीर, गांव वालों ने नम आंखों से दी विदाई। 28 अप्रैल को छुट्टी पर घर आने वाले थे रंजीत कुमार, पार्थिव शरीर पहुंचने पर पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में शहीद मनोज कुमार का अंतिम संस्कार, मंत्री सतीश महाना, सुरेश राणा मौजूद। राजस्थान के सीकर में शहीद बन्नाराम जाट का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। शहीद बन्नाराम की पत्नी सुमित्रा देवी भी दाह संस्कार में शामिल, कहा पति की शहादत पर गर्व। मराठवाड़ा के परभणी में किसानों का हंगामा, नेफेड के दाल न खरीदने पर हाईवे किया जाम। दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिला बोडोलैंड डेलीगेशन, जल्द अलग बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग की। अब खबरें देखिए महानगरों की। गाजियाबाद में फीस बढ़ोतरी के विरोध में अभिभावकों का प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम किया। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे अभिभावक, पुलिस वालों के साथ हुई झड़प। गाजियाबाद में एक युवक नहर में डूबते डूबते बचा, लोगों ने वक्त रहते बचाई शख्स की जान। गंग नहर में नहाने के लिए युवक ने लगाई थी छलांग, सांस रुकने के बाद डूबने लगा था शख्स। भोपाल के शाहजहानाबाद में दर्दनाक हादसा, ब्रेक फेल होने से एक अस्पताल में घुसा वाटर टैंकर। वाटर टैंकर की चपेट में स्कूटर सवार 2 लोगों की मौत, CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा। और अब खबरें राज्यों से। लुधियाना की कॉटन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में सो रहे एक बच्चे और 3 मजदूरों की मौत। आग में झुलसी एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों ने काबू पाया। मेरठ में सिलेंडर से भरे टेम्पो में भीषण आग, एक के बाद एक 5 सिलेंडर में विस्फोट। हादसे में टेम्पो ड्राइवर बुरी तरह झुलसा, 2 मकानों के शीशे टूटे। अंबाला में पुलिस की दादागिरी, बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई, लात घूंसे से बरसाए। लोगों की शिकायत पर बुजुर्ग को पूछताछ के लिए थाने लाई थी पुलिस, पिटाई के आरोप में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गुजरात के वडोदरा में पेश की गई मिसाल, 25 दिव्यांग लोगों ने की सामूहिक शादी। बस और बगी में निकली दिव्यांगों की बारात, जमकर बजे ढोल नगाड़े, शानदार आतिशबाजी भी हुई। और अब देखें अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इमरान खान का PM नवाज शरीफ पर बड़ा आरोप, कहा पनामा मामले में चुप रहने के लिए दिया था 10 अरब का ऑफर।
चीन ने बढ़ाई नौसेना की ताकत, देश में निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च। 50,000 टन के विमान वाहक पोत को दालियान शिपयार्ड में पानी में उतारा, चीन ने यूक्रेन से भी खरीदा एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका के एरिज़ोना के जंगलों में भीषण आग, मेसा में हाईवे के हिस्से को बंद किया गया। तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत, करीब 10 हेक्टेयर इलाका जलकर खाक। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बारिश और तूफान के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, फायर फाइटर्स ने 6 लोगों को रेस्क्यू किया। बाढ़ की वजह से कई नदियों में उफान, सैकड़ों लोग जहां तहां फंसे। आर्मी डे पर उत्तर कोरिया में जश्न, किम जोंग ने एयरफोर्स बेस पर ली परेड की सलामी। आर्मी डे पर उत्तर कोरिया ने नहीं किया परमाणु परीक्षण, दक्षिण कोरिया ने बुद्धिमानी भरा फैसला बताया। दक्षिण कोरिया के पोचियोंग में दक्षिण कोरिया और अमेरिका का साझा युद्ध अभ्यास, दोनों देशों की सामरिक क्षमता बढ़ाना मकसद। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी मिसाइल सिस्टम थार्ड का विरोध, सुयोंगजू में किया प्रदर्शन। रूसी सेना ने आर्कटिक बेस मुर्मास्क में किया अभ्यास, मुश्किल परिस्थितियों में तैयारियों का लिया जायजा। सीरिया के अल कबोन में सेना और विद्रोहियों में जंग जारी, बमबारी के बाद आसमान से उठता दिखा धुआं। रूस के विदेश मंत्री ने सीरिया में राजनीतिक सुलह की संभावना से किया इनकार, कहा सीरियाई मिलिट्री बेस पर अमेरिकी हमले से झटका। तुर्की में पुलिस की छापेमारी, निर्वासित धर्मगुरु फैतुल्लाह गुलेन से संबंध रखने वाले 800 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। सुपरफास्ट 200 में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखेंगे धोनी की केकेआर में एंट्री के सवाल पर क्या बोले शाहरुख, और किस फिल्म में दिखेगा अमिताभ बच्चन का एंग्री लुक।